Very good evening, everyone. So my name is Nidhi Singh Chauhan, and I'm a UPSC educator and a content developer. Today, I'll be speaking on the topic, competitive exams, a battle with self, for self, and within self. जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो अपीयर्ड एस्पिरेंट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. कैटेगरी नंबर 1 वो जो शुरू से काफ़ी हाई स्कोरर्स, रैंकर्स, मेरिटोरियस टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स. कैटेगरी नंबर 2 वैसे लोग जो एवरेज या बिलो एवरेज रहे हैं शुरू से, बट दे वांट टू चेंज, दे वांट टू डू चेंज फॉर अ गुड विद देयर लाइव्स, बट दे आर हाई रिस्क टेकर्स. यूजुअली whenever we hear success stories of people, they belongs to those second category aspirants. अब क्यों? क्योंकि उन्होंने कैसे इतनी हार्डशिप से चल के नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाया एंड दे फाइनली सेल थ्रू इट. बट नो वन टॉक्स अबाउट दोज फर्स्ट कैटेगरी एस्पिरेंट्स. माई क्वेश्चन इज वाई? वॉट इफ दे कुड नॉट मेक इट? इज़ इट वेरी वेरी अंडरस्टूड और एक प्रीजुडिस बन चुका है कि ये फर्स्ट कैटेगरी एस्पिरेंट तो क्रैक कर ही लेगा, ये तो शुरू से इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा है तो अब इसका तो हो ही जाना चाहिए. बट यू नो वॉट, जब ये फर्स्ट कैटेगरी एस्पिरेंट बाय एनी चांस कुड नॉट मेक इन टू अ सिंगल एग्जाम, ही और शी हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर. एंड उसके पास ऐसा होता है कि ये चीज़ वो किसको बोल ही नहीं सकता. अगर बोलेगा तो लोग उससे सवाल पूछेंगे ना कि अरे तुम्हारा कैसे नहीं हुआ. आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक फॉर दोज फर्स्ट कैटेगरी एस्पिरेंट्स टुडे. According to reports, there is just 10 to 20% difference in the success ratio कि कोई भी एक intelligent person एक competitive exam crack करे in comparison to कोई भी average person same competitive exam crack करे. My question is, why society puts so much pressure on those first category aspirants? They can also do various other things. If they are good at academics, they can be good at other things as well, right? To dive deeper, let's understand it better through a story. एक छोटी सी बच्ची होती है, हर चीज़ में ना उसको बहुत इंटरेस्ट आता है, बीट आर्ट, बीट डांसिंग, बीट स्टडिंग, बीट टीचिंग, बीट स्पोर्ट्स, बीट म्यूजिक, यू जस्ट नेम इट एंड शी हैव इट. बचपन से लेके शी हैज़ बीन अ स्कूल टॉपर. वेरियस डिबेट कॉम्पिटिशन में शी हैज़ वन एंड all the teachers love her and she had that tag, common tag of good girl, which again pressurize us. अब क्या होता है, बड़ी होती है धीरे धीरे, 8th क्लास में फुल ऑन फुल मार्क्स, 10th क्लास में 10 on 10 CGPA, got scholarship by central government. Again, by this time she has played 3 table tennis nationals. 12th class तक she has been one of the city toppers. Again, she has been a school captain, a CCA captain and everything. ऐसा ही प्रोसेस कॉलेज में भी चलते रहता है. कॉलेज में आती है, अगेन शी वॉज अ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, got awarded by Chief Minister of her state. Later on, she was involved with NCC as well, got alpha certification in that as well. अब ऐसी बच्ची के साथ तो सब कुछ आगे भी सही चलना चाहिए, right? But saddened part is about to come. इस पूरे टाइम तक उसको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि वो अपनी जो भी मेहनत करती है उसको अप्लाई कर देती है एंड शी गेट द रिजल्ट्स. बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी स्ट्रीमलाइन कर लेती है. यूजुअली ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में इंटरेस्ट रखते हैं. सिमिलरली वो लड़की भी यूपीएससी सीएससी के लिए अपियर होना चाहती है. फॉर दैट शी वेंट टू दिल्ली, टू कोचिंग. जब बाकी बच्चे क्लबिंग पार्टिंग कर रहे होते थे तब वो अपनी नोट्स मेकिंग, रिविजन, टेस्टिंग एंड अगेन in the same process. She wanted to use that opportunity in the best possible way कि उसका एक अटैम्प्ट, पहला अटैम्प्ट ही क्रैक अटैम्प्ट बन जाए. ठीक है, यही प्रोसेस कंटिन्यू होती है, पढ़ाई अच्छी चल रही होती है, कोचिंग चल रही होती है, बट कोविड हिट. उसकी वजह से शी हैज़ टू कम बैक टू हर होम टाउन. अब उसकी सारी जो बुक्स हैं वो दिल्ली में रह गई है. उसकी एग्ज़ाम के जस्ट 1 month पहले शी गॉट हर बुक्स बैक एंड गेव हर एग्ज़ाम. सैड पार्ट इज शी कुड नॉट मेक इट. अब उससे ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होती. हाउ कुड शी नॉट मेक इट?
उसका तो होना ही चाहिए था ना। जो बच्ची ने शुरू से कभी कोई फेलियर देखा ही नहीं और हर चीज़ में टॉपर, कॉलोनी में टॉपर, अपने परिवार में टॉपर, जहाँ जाती है वहाँ पे लोगों को पढ़ा रही है, उसका कैसे नहीं हुआ? और वो ये चीज़ किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि उसको तो काइंड ऑफ गिल्टी फील हो जाएगा। वो ये चीज़ एक्सप्रेस जाके करे भी तो किसको? अगर उसको रोना भी आ रहा है, शी कुड नॉट एक्सप्रेस इट, उसका नहीं हुआ। अब उसको है ना काइंड ऑफ एक ऐसी फीलिंग आने लग गई कि वो फेल नहीं हुई, उसने अपने पेरेंट्स को फेल कर दिया, अपने जितने भी लोग उसको ट्रस्ट करते हैं उन सबको फेल कर दिया। नेक्स्ट अटैम्प्ट वही प्रोसेस चलती रहती है, पढ़ाई करती है। चूँकि यूपीएससी का जो रिज़ल्ट होता है वो 1 साल बाद हमें पता चलता है कि कट ऑफ मार्क्स क्या थे लास्ट ईयर के। शी गॉट टू नो दैट शी फॉल शॉर्ट बाय जस्ट 1 मार्क एंड अगली एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं एंड शी वॉज लाइक कि अब पूरे 1 साल जो हुआ वो हुआ, सारी चीज़ें मैं 10 दिन में कवर करके दिखाऊंगी। अगेन अपनी तबीयत ख़राब कर ली, बीपी डाउन, सारी चीज़ें ख़राब। अगला अटैम्प्ट भी शी कुड नॉट मेक इट। इस टाइम तक उसको रियलाइज़ हो चुका था कि अब ये शायद उससे नहीं हो पाएगा। शी क्वेश्चनड हरसेल्फ कि ऐसी क्या चीज़ थी जो उसके पास होती तो शायद कुछ बेटर परफॉर्म कर पाती। शी गॉट हर आंसर कि शायद राइट गाइडेंस। ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे करना पसंद है? दैट इज़ कम्युनिटी बिल्डिंग, communication with people. She got this random idea and started her Instagram page. She started putting all the videos for the absolute beginners in the preparation because at last her ultimate aim is to contribute something good to the society. By this she was able to do that. और उसकी एक काफ़ी सेफ स्पेस बन गई थी वो, क्योंकि यहाँ पर जनरली हम एक चीज़ से बहुत रिलेट कर पाएंगे कि हमारे जान पहचान वाले लोग हमें बहुत जज करते हैं और जो अनजान लोग होते हैं ना वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। एंड शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन टू दैट कम्युनिटी गेव हर सो मच लव एंड रिस्पेक्ट दैट शी वॉज एबल टू गेन थोड़ा कॉन्फिडेंस जो उसके फेलियर्स से उसको मिला था। साइड बाय साइड वो जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वो सारी प्रोसेस थी वो कंटिन्यू होते जा रही थी एंड शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। मेंटल तो ठीक है, कुछ बहुत सारे फिजिकल इम्प्लीकेशंस भी दिखने लग गए थे, लाइक शी यूज्ड टू फील नमनेस ऑन हर बॉडी, हर हैंड्स यूज्ड टू शिवर, एब्रप्ट क्राइंग, डेली हेडेक, स्लीपलेस नाइट्स। शी वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग लाइक हर सेल्फ। और पता है ऐसे टाइम में आप लोग भी इस बात से अग्री करोगे कि जब हमारा ऐसा वाला दौर चल रहा होता है कि जब हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा होता है, अगर हमारे वेल विशर्स, हमारे पेरेंट्स भी हमें कोई अच्छी बात बताते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब मुझे इसलिए सुनना पड़ रहा है क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इट वॉज़ लाइक ऑल दैट। अब वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। इस पूरी प्रोसेस में उसको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब वो एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी से सिर्फ एक यूपीएससी ओरिएंटेड पर्सनालिटी बन गई थी। शी नीडेड अ चेंज एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड इट ऑलरेडी कि ये और किसी की नहीं बल्कि मेरी ही कहानी है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि क्या ये सिर्फ मेरी कहानी है? ये उन लाखों करोड़ों बच्चों की कहानी है जो अपने गोल को अटेन करने के लिए कुछ दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और उन्हें सफलता किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है। बट डज दिस मेक देम एब्सोल्यूट फेलियर? हमने रिसेंटली कोटा फैक्ट्री में एक लाइन सुनी थी कि जीत की तैयारी नहीं बल्कि तैयारी ही जीत है। तो वी आर फाइटर्स बट वी आर फीलिंग लाइक दिस। मुझे इस चीज़ को एब्सोल्युटली चेंज करना था। For that, a family friend suggested me for a Vipassana camp. विपश्यना का अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। ये एक ऐसा मेडिटेशन कैंप होता है जहाँ पे for 10 days you meditate for around 10 to 12 hours a day. You don't speak with anyone and the best part is you are not answerable to anyone. क्योंकि जब भी हम इस फेज़ में होते हैं ना, where we fail as a society, बेटा अभी तक नहीं हुआ, कितने अटैम्प्ट हो गए, अच्छा अगला अटैम्प्ट कब है, ओ कोई बात नहीं बहुत टाइम लगता है, हो जाएगा, हमारे उनका भी नहीं हुआ था, कुछ और देख लेना। आपको नहीं पता है कि आपका एक सेंटेंस उस मेहनती बच्चे का आधा दिन खा गया और वो
फिर उसी चीज़ को लेकर कब स्ट्रगल कर रहा है, ये सारा बर्डन लेके चल रहा है। वहाँ पर विपश्यना कैंप में आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एंड आंसरिंग टू माई सेल्फ। विशेष रूप से देखना कुछ इस प्रकार स्टार्ट हुआ कि जो भी चीज़ें मेरे सामने थी पर इतनी नेगेटिविटी के कारण आई कुड नॉट सी इट, वो चीज़ मुझे दिखना चालू हुई। जिन चीज़ के लिए आई यूज टू फील आई एम नॉट इवन कैपेबल इनफ कि मैं कैसे जाके उनसे पूछूं एम आई गुड इनफ टू आस्क फॉर दैट, वो चीज़ें मैंने छोड़ दी। मैंने बोला कि जस्ट लेट्स आस्क, क्या पता आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, नहीं तो ऐसे भी नहीं मिलने वाली ना। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। मेरे पास कुछ भी एक प्लान नहीं था। आई वॉज ग्रेजुएटेड बैक लाइक 4 years उसके पहले, तो अब मुझे कुछ तो एक जॉब चाहिए थी टू गेट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल एज टू गेन बैक माई कॉन्फिडेंस। एक कॉमन लूप होता है, किसी भी जॉब में जाने के लिए हमें चाहिए होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब होता है? जब आएगी जॉब। अब मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस था ना थी जॉब। मैंने बस जॉट डाउन करना चालू किया कि किस किस चीज़ में मैं अच्छी हूँ, एज स्मॉल एज कि मैं डिशेस की गार्निशिंग में अच्छी हूँ। फाइनली आई गॉट माई पॉइंट्स। आई लव टू टीच, आई लव कम्युनिटी बिल्डिंग, आई लव कंटेंट क्रिएशन एंड आई लव टू स्टडी. I mixed them all and make a great combo. By God's grace, it worked out as well. I got various opportunities. I started teaching kids online. I started spoken English. I got an opportunity to be an educator, finally a UPSC educator on Unacademy. That was the kickstart. मुझे ऐसा लगा कि अरे फेल्ड एस्पिरेंट्स भी ऐसा यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि मेरे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि किसी ने ऐसा करा हो। सो मुझे उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। लेटर ऑन आई वांट टू डू समथिंग इन द यूपीएससी फील्ड इटसेल्फ बिकॉज आई हैव रेड सो मच इनटू दिस फील्ड. सो I again tried my hands on public speaking and various UPSC institution. Luckily, I got the opportunity there as well as a content developer. I make test series, I make like all the current affairs notes, and it was all going really well. इस सब से ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत बार हम खुद पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन लगा देते हैं कि हमारा क्यों ही हो जाएगा, और दूसरे हम पे, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स शायद हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हों, बट जब तक हमारी इनर बैटल हम नहीं लड़ पाएंगे अच्छे से, वी कैन नॉट फाइट द आउटर बैटल एज वेल. और हम ट्राई ही नहीं करते कि वाई वुड दे सेलेक्ट अस. जस्ट ट्राई, जस्ट आस्क फॉर इट. If you have read enough, if you have studied enough, or have put enough efforts into something, you will get the results. It does not always work on merits. It always works on how dedicated, how persistent, and how badly you want that. All I want to say here is, trust on God's plan while working on your plan. Any competitive exam, be it CA exam, UPSC exam, or any entrance exam, is not your life, but definitely a part of your life. And this one exam should and must not change your perception for yourself of being a failure. क्योंकि जब तुम इतना पहले पढ़ चुके हो तो तुम अब तो कुछ भी कर सकते हो, राइट? अंत में मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगी. क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही. और इफ़ यू कैन रिलेट टू एनी ऑफ द पार्ट टिल नाउ, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप मुझसे बेहतर भी कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ a bit and little less harsh on yourself. Thank you so much and all the very best. Thank you.